नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज दिल्ली के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई। हालांकि तारीखों नहीं है, एक ही तारीख है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन पोल डेट्स की घोषणा के पहले मुझे लगता है कि आज ये शायद राजीव कुमार की उनके रिटायरमेंट के पहले की ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उन्होंने जमकर शेरो शायरी की और कहा कि क्या पता हम कल रहे या न रहे, जवाब तो बनता है। ये लाइन उन्होंने इस्तेमाल की थी। और उस लाइन को इस्तेमाल करने के बाद जितने भी डाउट्स थे जिनको लेकर, चाहे वो वोटर लिस्ट के डिलीशंस को लेकर हो, चाहे ईवीएम की हैकिंग को लेकर हो, या फिर जो रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट जो अभी हाल में बदले गए थे, उन सभी चीजों पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा कि जो शक करता है तो शक का इलाज बड़े से बड़े हकीम के पास नहीं है। अब लगातार हम लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम्स को टैंपर करने की कोशिश की जा रही है। वोटर लिस्ट में डिलीशंस की बात कही गई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है। फॉर्म 7 का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मर जाते हैं उनको हम क्रॉस चेक करते हैं। तो जो क्या सारी बातें जो कही गई थी वो गलत है। दूसरी बात ये कि रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट जो बदले गए थे, रूल 93 की बात वो कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये तो प्रिवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स का सवाल है और हम सीसीटीवी फुटेज कैसे देंगे। महमूद पाचा का पिटीशन था जिस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप सीसीटीवी फुटेज दें। तो रूल्स रातों रात बदल दिए गए। उसको लेकर भी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी होगी अगर हम सीसीटीवी फुटेज पोलिंग बूथ के अंदर का अगर हम देते हैं। तो इन सारी बातों को कहकर उन्होंने अपनी सारी बातें खत्म की और दिल्ली के चुनाव की जो घोषणा थी आज वो की। उससे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो लागू हो गया। लेकिन इतने दिनों से आज भी उन्होंने यही कहा कि चुनाव हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड के चुनाव होते हैं और जो जनता है वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए और उसी के इंटरेस्ट का हम ध्यान रखते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है और अगर उस भाषा का कोई उल्लंघन करेगा या फिर कुछ बाउंड्रीज क्रॉस करेगा तो हम कड़े से कड़ा संज्ञान लेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि राजीव कुमार फीके पड़ जाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं या बीजेपी का कोई बड़ा नेता इस्तेमाल करता है तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार जरूर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं। तो आज जितनी भी बातें उन्होंने कही, चाहे ईवीएम्स की जो सिंबल लोडिंग उसके बारे में, वीवीपैट की गिनती भी उन्होंने कहा कि हम पूरी पूरी करते हैं। यहां तक का पूरा डेटा दे दिया कि पिछले 5 सालों में उन्होंने कितने वीवीपैट स्लिप्स को गिना। उसके बाद उन्होंने कहा कि झूठ फैलाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और ये झूठ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गरिमा को गिराता है। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है और बार बार शेर और शायरी में 2-3 शेर उन्होंने आज सुना डाले। लेकिन जो डाउट्स थे लोगों के मन में, क्या आज वो डाउट राजीव कुमार रिमूव कर पाए हैं? क्या उन डाउट्स को वो दूर कर पाए हैं? इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप भी देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसी समय मेरी आपसे बात भी हुई थी और जिन डाउट्स को लेकर आज उन्होंने डाउट्स को इरेज किया है, तो आपको क्या लगा? पहला तो सवाल यही है कि क्या आज ये अलविदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लगी? जो बार बार उन्होंने कहा कि कल हम रहें या न रहें, जवाब तो बनता है। तो जो जवाब वो अभी तक नहीं दे पाए, आज क्या उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सारे जवाबों को दिया है? जी अरुण जी। नमस्कार नीलू जी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। ये लगता है कि इनका जो है ये लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है एंड मतलब कि हम यही कह सकते हैं गुड रिडेंस। आगे नहीं करना चाहते क्योंकि वो उसका जो है वो थोड़ा अपशब्द है, बट ये जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा है। द नेशन विल हीव अ साई ऑफ रिलीफ। लेकिन जिस तरह से लोगों का स्तर गिर रहा है तो ये नहीं मालूम कि जो इनका सक्सेसर आवेगा वो इनसे भी खराब होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इन द हिस्ट्री ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इन पब्लिक परसेप्शन, ही विल गो डाउन एज द वर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सो फार। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जितना डाउट और जितना स्तर गिरा इनके समय में और जितना सस्पिशन और एलिगेशन इनके यहाँ लगा और जितना इन्होंने जवाब नहीं दिया और समरली काम किया, उतना आज तक लोगों ने नहीं देखा। और सबसे बड़ा उसका ये प्रमाण है कि इनके चीफ बनने के बाद
2 इलेक्शन कमिश्नर्स रिजाइन कर गए, लवासा एंड मिस्टर गोयल। मिस्टर गोयल तो 1 हफ्ते भी नहीं टिके, जो आनंद फानंद में उनको लाया गया ओवरनाइट सुप्रीम कोर्ट को का जो ऑर्डर था पास होने के पहले, उनको बनाया गया, वो भी इनके सामने नहीं टिक पाए। तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, यही गड़बड़ी कर रहे होंगे, नहीं तो लोग क्यों छोड़ के जाते इलेक्शन कमीशन। तो सबसे पहले तो इनकी जो शाख है उसी के ऊपर ये करिए, और जिस तरह से और इलेक्शन कमिश्नर ने इनके ऊपर टिप्पणी की है, उससे जाहिर होता है कि ही हैज बीन फंक्शनिंग इन द नॉन ट्रांसपेरेंट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया, ये पुरानी रटी हुई बातें तोते की तरह ये करते गए, और जो चीज लोगों को पब्लिक डोमेन में मालूम है वो जो है ये वहां पर कहते गए। सबसे पहले हम लोग आए इसको एक एक लेवल से, कि ये जो प्री पोलिंग में जो एलिगेशन है कि वोटर डिलीशन होता है और वोटर एडिशन होता है, तो वो फॉर्म 7 में क्यों ये राइट दिया गया दूसरे को डिलीट करने का, जबकि आज के तारीख में आधार से लिंक हो गया आपका वोटर कार्ड, तो उसका तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि जहां भी 1% या 2% से ज्यादा होता है तो वो खुद जो है, जो इलेक्शन का जो ऑफिसर होता है वो जाके उसको वेरीफाई करता है। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि वो कितने लोगों ने वेरीफाई किया, और महाराष्ट्र में जो एलिगेशन था कि 5% करीब ये हुआ, तो उसके क्या डेटा हैं। ये जो कहते हैं कि डेटा हर चीज इंटरनेट पर रहती है, तो जिस समय डिलीट हो रहा होता है, हो सकता है होता हो। लेकिन एक दूसरी बात इन्होंने कही कि डेटा जब तक कोई फॉर्म 7 नहीं देता है तब तक उसका वोट नहीं डिलीट होता है। तो उसका ये डेटा क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं? कौन सी पार्टी है जो इंटरेस्टेड है कि अपने वोटर का, अपोनेंट का जो है ये वोटर डिलीट कर दे? तो उसका इनको डिटेल देना चाहिए ना। जब ये पहले जब डाउट हुआ तो ये कहते हैं कि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज है, यहाँ पर इतने लोग का वोट डिलीट हुआ और इतने का ऐड हुआ। वो तो वो करेंगे नहीं, और कहेंगे कि हमारे इतने मैनुअल हैं, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। हाँ, वो हर चीज पर FAQ बता रहे थे कि देखिए इतना डेटा हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर देखिए। किसी भी ग्लोबल वेबसाइट का, कोई भी ग्लोबल मैनेजमेंट जो इलेक्शन कमीशन का है किसी भी देश का, उसमें आपको इतना डेटा नहीं मिलेगा जितना हमारे वेबसाइट पर मिलेगा। बार बार वो ये बात कह रहे थे। उसके बावजूद भी उतना मैनिपुलेशन भी कहीं नहीं मिलेगा कि जितना इनके पास है। आधा डेटा जो है, अब इन्होंने कहीं कहा कि परसेंटेज में क्यों देते हैं। पूरे देश में 5 चुनाव से हल्ला हो रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि परसेंटेज तो एक डेरिवेटिव फिगर है, ओरिजिनल फिगर क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका कोई जवाब दिया? फिर इन्होंने झूठ बोला कि 11 बजे तक सब डेटा आ जाता है। 11 बजे के बाद जब नेक्स्ट डे होता है तब जाके जो है नंबर ऑफ वोट्स बढ़ते हैं। इन्होंने कह दिया 4-4 कॉपी होती है फॉर्म 7 की, अगर होती है तो तुम क्यों नहीं डालते हो नेट पे? ये तो अपोनेंट के साथ तुम मिलके जो है गड़बड़ कर रहे हो। जो उन्होंने कहा कि इतने लाख होते हैं, तो अगर वो बात सही है तो तुम नेट पर भी डालो ना, 11 बजे डालो, क्यों नहीं डालते हो? तो ये जो सेलेक्टिवली जो अपने को डिफेंड करते हैं, वो सारी गलत। परसेंटेज का ये कोई आज जस्टिफिकेशन नहीं, ये मानने को नहीं तैयार है कि 11 बजे के रात के बाद जो है डेटा जो है बढ़ना चालू होता है। ये नहीं, वो कहते हैं कि कितने लोग वोट जब बंद होता है उसके बाद वोट डालते हैं। तो जहां जहां लोगों को डाउट है वो सब क्लियर करना चाहिए। प्राइवेसी ऑफ डेटा का क्या मतलब है? किसकी प्राइवेसी? जो इलेक्शन कमिश्नर, जो इनका इलेक्टरल ऑफिसर वहां बैठा हुआ है, बूथ ऑफिसर, वो गड़बड़ी कर रहा है, उसकी प्राइवेसी या क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जब आप वोटर का, जब आप वहां पर आपने लगा दिया और उसके अंदर में आप कह रहे हैं कि पूरी चीज ट्रांसपेरेंट है, रिकॉर्डिंग है, तो वो तो आपको सार्वजनिक करनी चाहिए थी। वो भी आपने सार्वजनिक नहीं की और कानून बदल दिया। असल में ये बहुत चालाक हैं, जब रियल टाइम में बदलते हैं, जैसे कानून बदला तो उसके पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, नहीं, उसके आज बाद मैंने ये नहीं भी करते।
आज मैंने एक चीज और नोटिस की, आज वो एक लाल किताब अपनी लेकर आए थे, जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए इस किताब के अंदर वो सारे नियम है, हम उन सारे नियमों को फॉलो करते हैं, ईवीएम टैंपरिंग का कोई स्कोप नहीं है हमारे पास, वोटर लिस्ट की डिलीशंस का कोई स्कोप नहीं है। उसके बाद रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखिए ये तो ब्रीच ऑफ प्रिवेसी हो जाएगा वोटर्स के साथ, इसलिए हम उस चीज को बिल्कुल पुख्ता रखने के लिए कुल मिलाकर उन्होंने बार बार अपने एफएक्यूज का हवाला दिया, और एफएक्यूज का हवाला देते हुए उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये बेवजह लोग शक कर रहे हैं और जबरदस्ती झूठ का गुब्बारा उड़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी एक शब्द इस्तेमाल किया था कि झूठ का गुब्बारा उड़ाने की लोग कोशिश ना करें। जी अरुण जी। नहीं, देखिए ये जो मेन बातें हैं जिनका वो तो एक इलेक्शन चुनाव अनाउंस करने के लिए केवल 2 मिनट का टाइम था, 2 क्या 1 मिनट, कि ये जो 5 तारीख को होगा और हम गिनती 7 या 8 को करेंगे, इतना ही ना उनको करना था, करके चले जाते। इतना बड़ा वो लंबा वो पूरा जो है एक साथ जो जवाब देते हैं, मैं आपको गिन के बताता हूँ मेन बातें जिनका ये जवाब नहीं दिए। सबसे पहले तो उन्होंने परसेंटेज का जवाब नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने ये नहीं जवाब दिया कि 11 बजे फाइनल फिगर नहीं आती हैं, ये दूसरे दिन आती हैं और वो फिगर बदलती रहती हैं। तीसरा, उन्होंने ये नहीं बताया कि 17C ये क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में डालते हैं। चौथा, उन्होंने बैटरी के बारे में इस बार कुछ नहीं कहा। अगर आप मार्क करेंगे, यहाँ हम भी सुन रहे थे, आप भी सुन रही थी, तो क्या आपने कुछ बैटरी के बारे में सुना इस बार कि बैटरी क्यों 100%? ये कहा था कि मैंने एक जगह नोट किया था, उन्होंने कहा कि जब ईवीएम्स हम रखते हैं उसके बाद एक जगह उन्होंने कहा है कि 99% वो ये कहे कि बैटरी सील हो जाती है उस दिन। हाँ, बैटरी सील हो जाती है जिसमें जिस चार्जिंग 7 दिन पहले मॉक पोल होता है। अब लोगों ने कहा कि सिंबल लोडिंग यूनिट से आप गड़बड़ करते हैं, क्या उसका जवाब दिया? कोई भी नहीं कह रहा है कि ईवीएम हैक हो रही है। ये जबरदस्ती इलॉन मस्क को उसमें घुसा रहे हैं। जब लोग ये कह रहे हैं कि इट कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू सिंबल लोडिंग यूनिट, ये नहीं कह रहे हैं कि चिप से मैनिपुलेट हो रही है। ये जो चीज एलिगेशन है, पहले तो ये कहते कि जितने एलिगेशन हैं ये आप हमें लिख के दीजिए 1 2 3 4, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। इनमें हिम्मत है तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएं कि जिसमें महमूद प्राचा भी बैठे रहे और वो हमारे देश पांडे जी भी बैठे रहे और जितने लोग और हमारे देवशान साहब यहाँ से हैं वो बैठे रहे, 5 IIT के प्रोफेसर जो रिटायर्ड हैं वो बैठे रहे और वो भी अपनी पूरी टीम को ले आवे, और 2-4 जो जजेस हैं जिन्होंने इनके फेवर में दिया है उनको भी बैठा ले, तब पब्लिक से ये संवाद करें। बिल्कुल जो है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, इलेक्शन प्रोसेस में नहीं गड़बड़ी है। जब तुम वीडियो करते हो किसके पैसे से करते हो? क्यों नहीं तुमने वीडियो को जो है ये किया? अब तो लोग यही कहेंगे ना, कौन सी ऐसी प्राइवेसी है कि जिस समय आपने ईवीएम वहां पर जब आपने ली बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, स्ट्रांग रूम में जब आपने जमा किया, उसके बाद जो उसके ईवीएम की रिकॉर्डिंग है कि इसके अंदर में कोई एंटर नहीं किया और किसी ने टैंपर नहीं किया, जब बिजली चली जाती है या जानबूझ के स्विच ऑफ करके आप मशीन का रिप्लेसमेंट करते हैं, तो उसमें किसका डेटा प्राइवेसी है? डीएम का? आपके अफसर की प्राइवेसी है? और अगर प्राइवेसी है तो इसका मतलब है कि घपला करने की प्राइवेसी है। अरे कोई हम लोग को मूर्ख नहीं समझे कि हम लोग को मालूम नहीं है कि क्या है, और क्लियरली जो डेटा है वो इनका नहीं है। डेटा जिसका है, अगर हमारा आप वीडियोग्राफी करते हैं, आई एम द ओनर ऑफ द डेटा, यू आर नॉट द ओनर। तो ये सारी बातें जो जितना एक चीज का भी उन्होंने, ये ठीक है बैटरी सील हो गई तो उसके बाद आप 90 तो और भी अगर 7 दिन नीलू जी, ये इनका कहना है कि 7 दिन पहले सील हो गई, तो ये बतावें कि 7 दिन पहले सील हो गई, उसके बाद मॉक पोलिंग, एक मॉक पोलिंग उस दिन हुई, दूसरी मॉक पोलिंग हुई, पूरा इलेक्शन हुआ, और उसके बाद जो है कभी कभी काउंटिंग में 20 दिन लग जाते हैं, उसके बाद ये बैटरी 99% कैसे चार्ज हो गई? कहां गए आपके एक्सपर्ट? ये इन्होंने बताया? तो जिस जिस मुद्दे पर डाउट है, उन्होंने कहीं ये कहा आंकड़े में कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में महाराष्ट्र में और हरियाणा में
1% से ज्यादा वोट डिलीट हुए बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन? इन्होंने इसका आंकड़ा दिया कि महाराष्ट्र में कितने लोगों की वोटिंग डिलीट हुई, कितने लोगों का वोटर एडिशन हुआ विदाउट चेंज इन आधार कार्ड? देते ना, तब ना हम मानते कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये 8,000 करोड़, या अभी जो है आम आदमी पार्टी हल्ला कर रही है और ये होता भी है कि 1,000 रुपए 2,000 रुपए कैंडिडेट देते हुए पकड़े गए। तुमने पूरे टेन्योर में किस कैंडिडेट को पैसा देते हुए, एक्सेस पैसा खर्च करते हुए बार किया? जब खुद ही तुम कह रहे हो कि पिछले जनरल इलेक्शन में 9,000 करोड़ रुपए पकड़ाए गए, एक भी कैंडिडेट बार हुआ? तो इनका जो कहना है ही हैज नो क्रेडिबिलिटी, और कोई चीज को ये आंसर नहीं करते, परसेंटेज ही का जवाब दे देते कि ये परसेंटेज कहां से आती है, कौन से फिगर से आप परसेंटेज निकालते हैं? हर जगह झूठ बोला। एलिगेशन ये है ना कि 11 बजे रात, सुनिए 11 बजे रात के बाद जो है फिगर 5% बढ़ गई। तो रात के बाद तो नहीं बढ़नी, ये इनके खुद ही मुताबिक उसके बाद नहीं बढ़नी चाहिए थी, क्यों बढ़ गई? तो ये जितनी बातें ये कहते हैं, ये जो है खाली सुन लिया करिए। अब ये जा रहे हैं तो वही जो कहावत है, गुड रिडेंस टू बैड, RUBBIS, वही है। नहीं, बहुत ही खराब लगता है। नहीं, लेकिन आज जो डाउट्स को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश किया और बार बार कहा कि जवाब तो बनता है, 2-3 शेरों में इन्होंने कहा जवाब तो बनता है, यानी कि जो बार बार डाउट्स रेज किए जा रहे हैं, सबको लग रहा था कि राजीव कुमार उस पर बोल ही नहीं रहे हैं, तो आज उन डाउट्स को उन्होंने एड्रेस किया है। लेकिन डाउट्स को एड्रेस करने के नाम पर क्या आज राजीव कुमार ने फिर से झूठ बोला है, अगर बहुत साफ शब्दों में पूछूं? नहीं, झूठ देखिए, झूठ एक बहुत बड़ा शब्द होता है। उन्होंने मिसलीड किया है, और जैसे मिसलीड करते आ रहे हैं वैसे ही किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी वो बॉम्बे प्रेस क्लब में, देश पांडे जी भी थे और एक अपोनेंट भी था, और वहां पर जो है अच्छे अच्छे लोग ऑडियंस में थे, दिग्विजय सिंह भी थे, तीस्ता सेटलवाड भी थी। वहां पर बड़ा थ्रेडबेयर डिस्कशन हुआ, जो जबकि उससे ये है कि भाई देखिए, हमें डाउट है कि आपका ईवीएम मैनिपुलेट होता है, किसी ने नहीं कही कि हैक होता है, और वो SLV से होता है। आपने जो प्रोटोकॉल निकाला चेक करने का, दैट इज नॉट इन कीपिंग विद द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। तो फिर से वहां जा रहे हैं लोग, आप झूठ बोलते हैं। आज इन्होंने कहा कि 1,100 से कम एवरेज वोटर हैं पर बूथ, ये बात उन्होंने कही है ना, और सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि 1,000 वोट पर बूथ गिरते हैं। तो ये जो सेलेक्टिवली जो झूठ बोलते हैं वहां पे, जो है ये सही नहीं है। और ये कहते हैं कि ऑन गोइंग पूरा जो है चेकिंग साल भर होती रहती है, कहीं भी ये फैसिलिटी नहीं है। तो उसके बाद भी ये एलिगेशन क्यों लगे कि आपने जो है औसत 5% नहीं हो, भले 3-4% अगर वोट डिलीट हुए, तो ये क्या दिखाता है? और फिर फॉर्म 7 की जरूरत क्या है? वो क्यों दूसरे को आप ये हक दे रहे हैं उसको वोटर मिटाने की? अब वो सब चैलेंज करना पड़ेगा कोर्ट में, तभी वो ठीक होगा, तब तक तो ये रहेंगे नहीं। और भी कही थी अरुण जी की ये जो बैलेट पेपर की डिमांड है ये बिल्कुल बेकार है, और ये पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और चुनावी लोकतंत्र को एक तरीके से डीरेल करता है। उन्होंने ये भी कहा कि बैलेट पेपर इज डीरेलिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, द डिमांड फॉर बैलेट पेपर डीरेल्स द इलेक्टोरल प्रोसेस, ये कहा है उन्होंने। नो, ही इज नॉट बॉदर्ड, नाइदर इज द कोर्ट बॉदर्ड कि लोगों को कॉन्फिडेंस हो सिस्टम में, वो ज्यादा जरूरी है, या बजाब्ते की इलेक्शन कमिश्नर एक राजीव कुमार और जो चंद जज जो सोचते हैं कि वो ठीक है वही माना जाएगा? जनता को विश्वास होना चाहिए ना। अगर आज के तारीख में 40% जनता को विश्वास नहीं है, तो आप उनका विश्वास रिस्टोर करिए। लोग इस बात से तैयार हैं, बैलेट पेपर नहीं, हमारी जो वोटिंग स्लिप गिरती है वो आप हमको हाथ में दीजिए, हम उसको बॉक्स में डालेंगे
उसको आप गिन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि नोट गिनने की मशीन से आप गिनने पूरा वोटों को गिनने का आप ऑल्टरनेटिव सोचिए। क्या इन्होंने कुछ किया? मैं आपको एक मशीन दिखा दूंगा अगले बार, जिसमें कि ये जो पर्ची होती है 2 इंच वाली या इतनी छोटी, उस पर्ची को जो नोट गिनने वाली मशीन है वो भी गिन पाती है। अगर आज मैन्युफैक्चरर को आप ऑर्डर देंगे तो फुल प्रूफ, क्योंकि इतने सारे नोट गिनने की मशीन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी ही में एक की जरूरत पड़ी, तो अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो 540, आप समझिए कि करीब 8,000 10,000 मशीन गिनने की वो होगी। कोई भी आदमी आपको टेलर मेड करके उसको बना देगा। तो अगर आप बड़े सुप्रीम कोर्ट के होते हैं तो आपने क्यों नहीं वो पॉसिबिलिटी को आपने एक्सप्लोर किया? लोग तो यही चाहते हैं ना कि मैनुअली गिना जाए। ये नहीं कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से आप चले जाइए, वो पुराने बैलेट पेपर से। ठीक है, आप इसी तरह से वोट कराइए, हाथ में दीजिए, हमने गिराया, ऑडिट हो गई और चले जाए। ये रिगिंग जो है ये चालू हुई, रावत जब इलेक्शन कमिश्नर थे तब उन्होंने उसको डिवाइस किया, और उसके ऊपर जो है गोगोई साहब जो महिला कांड में फंसे हुए थे उन्होंने ठप्पा दिया, और उसी को आके जो है अभी चंद्रचूड़ के साहब के सामने जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच में गया, जिसमें कि जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता थे, तो उन्होंने जो है उसको बरकरार रखा, लेकिन थोड़ी सी राहत जरूर दी। हर बार जाते हैं तो थोड़ी सी राहत मिलती है। 1 से 5 कर दिया गोगोई ने, यहां से इन्होंने कहा अच्छा ये कर लीजिए, लेकिन सिंबल लोडिंग यूनिट को चेक कराने का उन्होंने कोई प्रावधान नहीं रखा, जिसमें सबसे बड़ा घपला होने का सस्पिशन है, उसी को आपने उसमें नहीं रखा। तो ये सब सारी बातें हैं, इनके अंदर में बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिनको इन्होंने एड्रेस नहीं किया, और फिर वही पुराने ढर्रे से अगर एक भी कोई आदमी कहे कि ये डाउट थे, तो जो FAQ करते हैं वैसे ही ये कहते कि डाउट नंबर 1 परसेंटेज, डाउट नंबर 2, आधा जवाब दिया चंद्रचूड़ साहब के तरह और आधा जो है खा गए, फुल्ली वो कहा नहीं। 11 बजे तक करते, कौन से चुनाव में 11 बजे में आपने पूरी फिगर जो है उसको ये कर दी, फ्रीज कर दी? आप बताइए, आपके समय में कौन सा ऐसा चुनाव हुआ? आप जो पहले परसेंट एब्सोल्यूट फिगर दिया जाता था, आपके पूरे टेन्योर में नहीं दिया गया, परसेंटेज दिया गया। बिल्कुल। तो अरुण जी, आज कुल मिलाकर में जो मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आज शक दूर करने के नाम पर आज राजीव कुमार ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है? कुछ नहीं कहा, ही हैज रीइंफोर्स्ड कि वो पूरा शक जो है बरकरार रहेगा। हाँ, खाली इतना जरूर हुआ इतना हल्ला करने से कि इस बार क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां सतर्क हैं, और दिल्ली बाय एंड लार्ज एक एडुकेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहाँ पे दोनों तरफ जो है पर्याप्त मात्रा में पोलिंग एजेंट होंगे, तो हमको इस बार नहीं लगता है कि ये एडिशन और डिलीशन वाली धांधली कर पाएंगे। वो वाला एक धांधली जो है इस बार इलेक्शन में बहुत कम हो जाएगा। बाकी सारी जो धांधलियां चल रही थी वो वैसे ही चलेंगी, और चूंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट है, 5 और 8 का है चुनाव का, वो तो स्ट्रांग रूम में भी बदलने का वो थोड़ा सा वोटिंग मशीन जो ट्रांजिट में बदलने, तो वो बदलने उसका भी स्कोप थोड़ा कम हो जाएगा। ये 2-3 चीजें जो है इस पर लोग निगरानी रखेंगे, लेकिन वो पैसे वाला वो बंद नहीं होगा। और सबसे बड़ी रिगिंग आज हो रही है वोट, वो पैसे से हो रही है। बहुत लंबा पैसा खर्च हो रहा है, वेयर पीपल आर नॉट एबल टू से नो। एक फैमिली को सवाल जो मेरा रह गया था आपसे, और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मुझे याद है कि प्रधानमंत्री ने मुजरा, मछली, मटन, पता नहीं क्या क्या बोला था लोकसभा के चुनाव में, और आज वो भाषा की बात कर रहे थे कि बहुत गंदा इस्तेमाल होता है, और राजीव कुमार ने कहा कि हम अपने आप को किसी तरह से रोकते हैं, और उन्होंने कहा कि कैंपेन का स्तर न गिराया जाए, कैंपेन की शालीनता बनी रहे,
ये राजीव कुमार क्या एक ढकोसला मात्र नहीं है कि, और ये दिखाने के लिए चलते चलते कि देखिए भाई हम भाषा का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर मोदी जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते तो वो तो कभी नहीं बोलते। बहुत संक्षेप में अरुण जी। हाँ। नहीं देखिए, ही इज अ मैन विदाउट कॉन्शियंस। उनका जमीर मरा हुआ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिकने घड़े की तरह है, लोग कितना भी क्रिटिसाइज करें, उनको एक ही लास्ट एम्बिशन है कि दिल्ली को भी हम डिलीवर कर दें बीजेपी को। किस तरह से हम डिलीवर करें, दैट इज ए सोल एम। ये जितनी भी बातें ये कहते हैं, वो कम से कम चंद्रचूड साहब को इतनी तो चिंता थी कि मेरी लेगेसी क्या होगी। इनको अपनी लेगेसी इनको की भी तो नहीं चिंता, उसकी भी नहीं चिंता है, उसकी इनको एकदम चिंता नहीं है बिल्कुल कि क्या हम अपने लोगों के बीच में बैठ पाएंगे इज्जत से। दे जस्ट डोंट केयर। तो ये उस कैटेगरी में है। और बस हम लोग इतना ही ये करें कि ऐसा इलेक्शन कमिश्नर जो है ये देश दोबारा ना देखे। बिल्कुल, इनफ इज इनफ, इट इज टाइम फॉर हिम टू गो एंड लेट अस सेलिब्रेट इट कि चलिए द लास्ट हैज बीन सीन ऑफ दिस मैन एंड वी विल नॉट हैव टू सी इट अगेन। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। नमस्कार।